हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो नंबर 6 ट्रेन संबंधित प्रश्न लेकर के आया हूं। और इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उन सारी वीडियो को देखिए, काफी शानदार तरीके से आपको सिखाया गया है। और आज का वीडियो भी काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो है काफी तगड़े क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ आया हूँ। और ये सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम से पूछे गए हैं और आगे आने की भी काफी संभावनाएं हैं। आज भी हम सीखेंगे कुछ अच्छे और कुछ बढ़िया तरीके के साथ, कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो चलिए आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आप तक वीडियो रेगुलर लेकर के आता हूँ, जिससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 10.5 मिनट के अंतराल पर 2 तोपें एक ही जगह दागी गई, लेकिन एक व्यक्ति ने जो एक रेलगाड़ी में जो किसी स्थान की ओर जा रही बैठा है, उनकी आवाज को 10 मिनट के अंतराल पर सुना। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकंड हो तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर आवर में होगा। मतलब क्या क्वेश्चन का समझिएगा। बोल रहा है कि एक तोप है, वो हर 10.5 मिनट के अंतराल पर दागी जाती है, मतलब छोड़ी जाती है। और एक ट्रेन पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसको वो जो साउंड है 10.5 मिनट के अंतराल पर ना सुनाई दे करके 10 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। इसका मतलब क्या हो सकता है? चलिए इसको हम डायग्राम से समझते हैं, फिर मैं आपको और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, मान लेते एक तोप है ये, ठीक है, और यह रेलगाड़ी है, ट्रेन है, रेलगाड़ी, ठीक है। ये तोप जो है 10.5 मिनट के अंतराल पर छोड़ी जा रही है। मतलब पहला तोप जब छूटा, दूसरा तोप जब छूटा होगा, उसका अंतर कितना का है? 10.5 मिनट का। 10.5 मिनट का ये फर्स्ट हो गया। ये जब तोप छूटा, सेकंड जब छूटा, वो दोनों का डिफरेंस बता दिया 10.5 मिनट है। 10.5 मिनट 10.5 मिनट बोल सकते हैं। 10.5 मिनट के अंतराल पे छोड़ी गई। लेकिन जो है इस ट्रेन पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसको ये जो साउंड है वो 10 मिनट के अंतराल पे सुनाई देता है। इसका मीनिंग हम क्या समझ सकते हैं? इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये ट्रेन जब पहला तोप छूटी होगी, अगर ये ट्रेन रुकी है, तो दूसरा तोप छूटने के बाद इसको साउंड 10.5 मिनट में सुनाई देगी। पहला अगर तोप छूटा और ये ट्रेन यहाँ रुकी हुई है, दूसरा तोप जब छूटता है तो उसको वो साउंड 10.5 मिनट के अंतराल में सुनाई देगी। लेकिन 10 मिनट में सुनाई देने का कारण क्या हो सकता है? ये ट्रेन जो है, ये साउंड इस ओर आ रही है, ये ट्रेन इसी और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी, जिसके कारण इसको 10.5 मिनट में ना सुनाई दे करके 10 मिनट में ही सुनाई देती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस होगा। तो ये जो तोप है, अगर यहाँ पे आती है तो 10.5 मिनट लगता है, तो 10 मिनट में इसको सुनाई दे दिया। इसका मतलब हो सकता है कि ये जो ट्रेन है अपनी गति से कुछ दूरी तय की होगी और ये तोप यहाँ आकर के इसको सुनाई दिया होगा। तो यहाँ पे जब सुनाई दिया होगा तो वही इसको समय बोला क्या है? 10 मिनट। तो हम यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि अगर तोप यहाँ पे सुन लिया गया तोप के साउंड को तो 10 मिनट हुआ। अगर इसको यहीं पे सुना जाता तो 10.5 मिनट लगता। इसका मतलब तोप को और 30 सेकंड ट्रेवल करना था अगर इस जगह तक पहुंचना था तो। और ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, तो वो टाइम क्या लगा ये कैसे समझेंगे, थोड़ा बढ़िया से समझिए। हम मान लेते हैं ना कि जो पहला तोप है वो एक टाइम मान लेते हैं 4 बजे वो एक तोप छूटी है पहली बार। दूसरी बार कब छूटेगी? तो 10.5 मिनट के बाद। तो हम बोल सकते हैं 4:10:30 में छुट्टी होगी। इसको जो है पहला वाला तोप कब सुनाई दिया होगा? 4:10:30 में सुनाई दिया होगा, जब वो यहाँ पर होगा। दूसरा तोप कब सुनाई दिया होगा? पहला तोप सुनाई दिया होगा 4:10:30 पहली बार। और दूसरी बार कब सुनाई दिया इसको? 10 मिनट के बाद, मतलब 4:20:30 पे।
क्योंकि 10.5 मिनट के अंतराल पे तो इसको सुनाई देता है, मतलब यहाँ से आने में इसको टाइम लगता है। तो हम क्या समझ पाए कि अगर ट्रेन जो है इस डायरेक्शन में गई कितना टाइम चली वो हम देखते हैं। चलो ध्यान से समझिए, ये पहला ट्रेन कब पहला जो तो कब छूटी 4 बजे, इसको सुनाई कब दिया होगा 4:10 में। दूसरा जो बार तो छूटा वो कब छूटा 10.5 मिनट के अंतराल में, मतलब 4:10 में। इसको सुनाई कब दिया तो 4:20 में। इसका मतलब बोल सकते हैं तोप यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मिनट का समय लिया। तोप का जो साउंड है यहाँ से यहाँ आने में 10 मिनट का समय लिया। और व्यक्ति जो है यहाँ से यहाँ देखिए 10 मिनट है, तो व्यक्ति कितना ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला। तो व्यक्ति जो है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया 10 मिनट। तोप का जो साउंड है वो यहाँ से यहाँ आने तक 10 मिनट लिया, और व्यक्ति जो है यहाँ से यहाँ आने तक 10 मिनट लिया, तभी तो एक टाइम पे दोनों मिलेगा। अब आपको ये समझना है तोप को और आगे जाने के लिए कितना टाइम लगता। तो तोप को यहाँ से यहाँ आने में 10.5 मिनट लगता, लेकिन ये यहाँ तक 10 मिनट में पहुंचा। इसका मतलब बोल सकते हैं तोप यहाँ से यहाँ और आती, इसको 30 सेकंड में डिस्टेंस कवर कर लेता। बात समझ में आया? तो हम एक चीज क्या समझे कि यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस कॉमन डिस्टेंस में लिया, जिसको ट्रेन भी चल पाई है और तोप का साउंड भी ट्रेवल किया है। तो हम क्या समझे थे इससे पहले कि डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट होगा, तो हम बोल सकते हैं टाइम का रेशियो मेरा स्पीड के रेशियो में कन्वर्ट हो सकता है, और स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो में मेरा कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि जितना डिस्टेंस अगर तोप का जो साउंड है 30 सेकंड में ट्रेवल करता है, उतना ही डिस्टेंस को ट्रेन को ट्रेवल करने में 10 मिनट का समय लगता है। तो टाइम का रेशियो हम बोल सकते हैं, टाइम का रेशियो किस तोप और रेलगाड़ी में जितना डिस्टेंस इसको लगा 30 सेकंड में, वही डिस्टेंस इसको ट्रेवल करने में 10 मिनट लग गया। तो 10 मिनट को हम सेकंड में रख लेते हैं क्योंकि ये सेकंड में। तो बोले क्या रेशियो मिला 30 का टेबल में एक बार में, 30 का टेबल में 2 बार में, मतलब 1:20 का रेशियो मिला टाइम का रेशियो। इसको अगर हम क्रॉस कर दें ये क्या बन जाएगा 20:1, ये क्या बन जाएगा स्पीड का रेशियो। मतलब तोप का जो साउंड है वो 20 और रेल का जो स्पीड है वो 1, इन दोनों में रेशियो ये मिल गया। अब इसमें से एक चीज हमको क्वेश्चन में दिया होगा, इसलिए किसी का स्पीड दिया होगा, तो हम ध्यान से देखें तो हमको पता है कि यदि ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकंड है, मतलब तोप का जो साउंड है उसका स्पीड हमको पता है 330 मीटर पर सेकंड। अगर ये 330 मीटर पर सेकंड है तो कितना मल्टीपल है इसका, एक जीरो काटे 15.16 16.5 16.5 32 इसको भी हम क्या कर सकते हैं 16.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 16.5 मीटर पर सेकंड। लेकिन दोस्तों मेरा जो आंसर है मीटर पर सेकंड में नहीं है, इसमें बोला है किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 18/5 5 से इसको डिवाइड लगाते हैं तो कितना बार में लगेगा 5 × 15 5 × 15 मतलब 3.3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 को। 18 × 54 या 4 बचा 5, 18 × 54 और 5 59 मतलब 59.4 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया? काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अभी समझने में मैंने आपको इतना टाइम लगाया, लेकिन अब आप जब इसको 2 बार 3 बार देख लेंगे तब आपको समय कितना लगने वाला वो आप ध्यान से समझिएगा। हम जब क्या समझें कि रेलगाड़ी और एक तोप है, तोप जब छूटती है तो हर 10.5 मिनट के अंतराल में छूटती है, लेकिन ट्रेन को जो है एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसको 10.5 मिनट के अंतराल पर ना सुनाई दे करके 10 मिनट के अंतराल पर सुनाई देता है। इसका रीजन क्या हो सकता है? हम ये जानते हैं कि अगर ये तोप का साउंड इधर आ रहा है तो ये व्यक्ति अगर इधर आएगा तो इसको जल्दी सुनाई देगा, है कि नहीं? दोनों का स्पीड मैच कर जाता है, बढ़ जाता है। तो हम क्या समझेंगे किस समय वो सुनाई देगा। ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, इसको जल्दी करने का हम आपको एक आइडिया समझा रहे हैं। होता है उनकी आवाज 10 मिनट के अंतराल में सुनाई दिया, इसका मतलब तोप जो है 10.5 मिनट में ना सुनाई दे करके 10 मिनट में सुनाई दिया, इसका मतलब 10 मिनट तोप वाला साउंड ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो ये जो आपका रेलगाड़ी है वो भी 10 मिनट ट्रेवल किया होगा, तभी तो दोनों एक जगह मिला होगा। तो अब आगे तोप को कितना सेकंड जाना है 30 सेकंड, ठीक है, और उसी दूरी को ट्रेन को आने में कितना टाइम लगा 10 मिनट। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन से ही समझेंगे 10 मिनट के अंतराल में सुनाई दिया ना, तो ये वाला टाइम किसका है, ये वाला टाइम रेलगाड़ी का, और इसमें जितना टाइम बच गया डिफरेंस कितना है
30 सेकंड का, वो वाला टाइम किसका ले लेंगे हम, वो वाला ले लेंगे हम तोप के साउंड का। वहां से रेशियो निकाल लेंगे टाइम का, स्पीड का रेशियो निकाल लेंगे, फटाक से चेंज कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। बोलता है एक रेलगाड़ी बिना रुके 8 घंटा की यात्रा करती है, यदि उसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो यात्रा 6 घंटे 40 मिनट में हो जाती। इसकी पहली गति बताएं। पहली गति क्या होगी? अब दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ने के साथ हमको क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया कि एक डिस्टेंस है जिसको पहली बार 8 घंटा में पूरा किया गया, दूसरी बार 6 घंटा 40 मिनट में पूरा किया गया। रीजन क्या है समय कम होने का? कि मैंने स्पीड को क्या किया, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लिया। इसका मतलब जब मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो अब क्या समझ में आया कि टाइम अगर दिया है तो टाइम का रेशियो से स्पीड पता कर लेंगे, और स्पीड पता है तो स्पीड का रेशियो से टाइम पता कर लेंगे। एक तरीका तो वो हो गया, और एक तरीका और क्या हो गया कि ये वाला तरीका जो आपको पहली बार देखे थे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पे हम पुट कर देंगे। यहाँ पे भी हमको आंसर मिल जाएगा। यहाँ कैसे मिलेगा पहले इसको समझते हैं, फिर वो लॉजिक वाला पे चलेंगे। तो देखिए 8 घंटा बिना रुके चला तो टाइम तो पता चल गया हमको 8, ठीक है, और स्पीड नहीं पता, हम स्पीड को x मान लेते हैं, और 8 घंटा चला वो, इसका मतलब वो डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। अब इसी डिस्टेंस को वो स्पीड 5 बढ़ा देता है, तो स्पीड क्या हो गया x + 5, और इसको टाइम क्या लगता है 6 घंटा 40 मिनट। इसको हम अगर आवर में कन्वर्ट कर दें तो मिनट को क्या लिखेंगे 2/3, और 6 × 18, 18 और 2 20, 20/3 लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा? हम इसको क्या लिखते हैं 20/3 आवर। क्लियर है? चलिए अब इसको हम चेंज करते हैं। 4 के टेबल में ये 2 बार में चला गया, 4 के टेबल में ये 5 बार में चला गया, और नहीं कटेगा तो क्या करते हैं इस 3 को पहले इधर भेजते हैं। यहाँ 2 पहले से है, 2x और 3 6x हो गया, इधर में 5 × x 5x हो गया, और ये 5 × 5 25 हो गया। ये x इधर आ गया, क्या बचा x = 25। x क्या है पहले स्पीड, तो मेरा आंसर क्या हो गया 25। क्या आप इसको समझ पाए? तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। ये पहला तरीका जहां हम x को यूज किए। दूसरा तरीका हम ये लगाएंगे जहां ये x को यूज ना करना हो। तो सेकंड अप्रोच ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वही डिस्टेंस कांस्टेंट वाला। मेरे पास टाइम दिया तो टाइम का रेशियो से हम स्पीड पता कर लेंगे, स्पीड दिया तो स्पीड का रेशियो से टाइम पता कर लेंगे। मेरे पास टाइम पता है, तो देखते हैं टाइम में क्या है। तो टाइम क्या बोला, पहला वाला पहली स्पीड जब चलती है वो बिना रुके तब उसको लगता है 8 आवर 8 आवर, ठीक है। दूसरी बार कितना लगता है 6 घंटा 40 मिनट। तो 6 घंटा 40 मिनट को आप आवर में ही कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे अभी हम जस्ट कन्वर्ट किए थे, क्या मिला 20/3, इधर लिख देते हैं 20/3। अभी डिनोमिनेटर पार्ट में 3 है, इस 3 को हमको हटाना भी क्या करेंगे, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये अगर 3 से इधर मल्टीप्लाई किए ये तो कट गया, लेकिन इसको 3 से इंटू किया ये हो गया 24, और ये कैंसिल होगा, छोटा कर सकते हैं। 4 के टेबल में 2 बार में, 4 के टेबल में 5 बार में। तो क्या समझ में आया, रेशियो 6 और 5। ये किस चीज का रेशियो है, टाइम का रेशियो है। इसको हम अगर क्रॉस करते हैं ये बन जाएगा 5 और 6 का रेशियो, जो कि हो जाएगा स्पीड। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक बात समझिए कि स्पीड पहले 5 था, स्पीड 6 हो गया। रीजन क्या है, स्पीड बढ़ा। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे स्पीड कितना बढ़ा है, तो बोलेंगे कि स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब एक रेशियो जो चेंज हुआ वो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। तो हमको पहला अगर स्पीड चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको बोलेगा कि बाद वाला स्पीड क्या है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या समझ आया? दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो में जितनी भी मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक उसको पहुंचाइए ताकि उनको भी ये वीडियो का लाभ मिल सके। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वीडियो में बने रहिए।
इसको मैं मिटा रहा हूं, आप नोट कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? बोलता है कि एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी कितने बजे मिलेंगी? दोनों रेलगाड़ी का मीटिंग टाइम पूछा है। यहाँ पे दोस्तों एक बात आपको समझ में आया, मेरठ से गाजियाबाद जाना है, गाजियाबाद से मेरठ आना है, डिस्टेंस क्या लग रहा है आपको? कांस्टेंट, फिक्स है। तो यहाँ पे हम क्या अप्रोच लगा सकते हैं? अगर हमको टाइम पता होगा तो हम वहां से टाइम का रेशियो से स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो से टाइम का रेशियो। लेकिन दोस्तों ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमको यहाँ पे स्पीड नहीं पता है, पता है नहीं, लेकिन टाइम पता है। एक चीज हम यहाँ आइडिया लगा सकते हैं, टाइम पता है। तो टाइम क्या है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टाइम में उसको लगता है 4 बजे चल करके 5 बजे पहुंचती है, मतलब 1 घंटे का समय। और दूसरी बार क्या आपको समझ में आया, 4 बजे ही चलती है और 5:30 बजे पहुंचती है, 1.5 घंटे का समय। लेकिन इस रिलेशन से भी हम इसको क्या सॉल्व कर पाएंगे? ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या था कि स्पीड बढ़ाते थे तो वो बता देता था कि स्पीड हम बढ़ाए हैं, है ना। उस डिफरेंस को हम इसमें पुट करके दोनों रेशियो का मान निकाल पाते थे। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पीड बढ़ाया गया है, ये चीज तो मेरे पास है नहीं इंफॉर्मेशन। तो ऊपर भी हम इसको सवाल को कैसे करेंगे, चलिए ध्यान से समझिएगा। तो देखिए हम एक ट्रेन का नाम दिया हुआ है ए और एक ट्रेन का नाम दिया हुआ है बी। अब हम यहाँ पे मेरठ और गाजियाबाद को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमको ये पता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। अब ध्यान दीजिए, हम अगर बोले कि टाइम क्या लगता है पहला वाला को, तो पहला वाला को बोलेगा, आप बोलेंगे कि 1 आवर लगा, और दूसरा जो ट्रेन है उसको बोलेंगे तो 1.5 आवर लगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर हम बोले कि टाइम में रेशियो क्या है, चलिए इसको सेट करते हैं, इसको डेसिमल हटाते हैं या 10 ले आते हैं। ठीक है, 5 के टेबल में अगर हम कैंसिल कर दें 2 बार, 5 के टेबल में इसको भी कैंसिल कर दें 3 बार में, ठीक है। टाइम का रेशियो, इसको हम क्रॉस करते हैं तो क्या बन जाएगा 3:2, जो कि हो जाएगा स्पीड का रेशियो। दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे, क्लियर यहाँ तक? अब आप एक बात समझिए कि अगर मेरे पास ये पता होता कि अगर स्पीड घटाया गया है बढ़ाया गया, तब इसका डिफरेंस लेते हैं और इसमें एक रेशियो का मान पता करके पुट कर देते हैं, आ जाता है आंसर। लेकिन ऐसा इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तो फिर से एक बार थोड़ा क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, देखिए आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिलेगा। बोलता है एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। मतलब कि ट्रेन ए को वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 घंटा लगा मात्र। 1 घंटा में चली गई दूरी को ही तो स्पीड बोलते हैं। अगर हम बोले 1 घंटा में चली गई दूरी को तो ही स्पीड बोलते हैं। इसका मतलब ए का जो स्पीड है वो 1 घंटा में अपनी स्पीड से उस डिस्टेंस को कवर कर लिया। तो हम बोल सकते हैं ए का स्पीड हम क्या एज्यूम किए हैं 3, तो बोल सकते हैं वो डिस्टेंस क्या हो सकता है 3 किलोमीटर। तो हम डिस्टेंस को 3 किलोमीटर एज्यूम कर लेते हैं, समझ में आ गया? तो डिस्टेंस मेरा क्या आ गया 3 किलोमीटर। अब देखिए हम ये सीखे थे कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर आती है तो दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसका मतलब कि ये दोनों जब मिलेगा तो यहाँ पे टाइम कम लगने वाला है इसको, है ना। इसका क्या करेंगे, दोनों के स्पीड को ऐड कर देंगे और डिस्टेंस तो दोनों को सेम ही चलना है, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है। तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3 और टोटल स्पीड कितना हो गया 3 और 2 5। 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा मेरा, डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब टाइम। तो ये देखेंगे कि ये किलोमीटर में था, ये स्पीड जो है मेरा रेशियो में है ना। तो अगर हम इसको डिवाइड मारेंगे तो छोटा हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, ये आवर में ना निकाले उसको मिनट में चेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना टाइम में कट गया 12 टाइम में, और 12 × 3 36 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रेन जब चलेगी वो दोनों 36 मिनट के बाद जाकर के मिल जाएगी। तो दोनों ट्रेन किस टाइम में चली है, क्वेश्चन में बोला गया है। पहला ट्रेन भी 4 बजे चली है और दूसरा ट्रेन भी 4 बजे ही चली है। इसका मतलब दोनों 36 मिनट के बाद जाके मिल जाएगी।
तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4 बजे चलकर 36 मिनट में मिल जाती है, तो इसका मतलब वो टाइम होगा जब वो मिलेगा 4:36 4:36 बजे। तो दोस्तों को क्या आपको ये तरीका, ये क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया? मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और हम समझते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, एक ट्रेन 5:30 सुबह में स्टेशन X से स्टेशन Y की ओर प्रस्थान करती है तथा 6:30 शाम को पहुंचती है। एक दूसरी ट्रेन Y से 7:30 सुबह खुलकर 6:30 शाम को स्टेशन X पहुंचती है। किस समय वे दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी? फिर से दोस्तों मेरे पास स्टेशन X स्टेशन Y, ये दो जगह जो है, ये दो स्टेशन जो है, ये दोनों की, और एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है। पूछता है ये दोनों ट्रेन किस टाइम पर मैच करेगी, मिलेगी, किस टाइम पे दोनों मिल जाएगी? तो यहाँ पे क्या समझ में आया क्वेश्चन से कि डिस्टेंस मेरा क्या है, डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है। चाहे वो डिस्टेंस 100 किलोमीटर का हो, चाहे 200 हो, चाहे 20 किलोमीटर हो, लेकिन वो डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, जिसको दोनों को चलना है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टाइम या फिर स्पीड। टाइम मेरा क्या है, तो बोलेंगे पहला जो ट्रेन है वो सुबह 5:30 बजे चलकर 6:30 शाम में पहुंचता है। कितना टाइम लिया? तो बोलेंगे अगर सुबह 5:30 से शाम 5:30 होता तो 12 घंटा, और 1 घंटा और 13 घंटा, इसको कितना आवर लग गया, 13 आवर लग गया। ठीक है। दूसरा जो ट्रेन है वापसी में, जो ट्रेन वापस आ रही है इधर, उसको देखेंगे तो 30:30 सुबह चल करके 7:30 बजे सुबह चलती है और शाम 6:30 बजे पहुंचती है। अगर 7:30 बजे सुबह चली, शाम 7:30 बजे पहुंचता है, 12 घंटा होता, 1 घंटा पहले पहुंचेगा, मतलब 11 घंटा में पहुंचेगा। अगर हम इस टाइम का रेशियो को क्रॉस करते हैं तो स्पीड का रेशियो बन जाएगा। स्पीड क्या बन जाएगा, 11 और 13। दोस्तों इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने क्रॉस किया था और वहां पे स्पीड आया था। वहां पे हमने क्या किया था, एक डिस्टेंस को एज्यूम किया था, याद है? यहाँ पे भी एक डिस्टेंस को एज्यूम करेंगे और उस डिस्टेंस क्या होना चाहिए, जो इन दोनों के द्वारा क्या हो, दोनों के द्वारा ट्रेवल हो जाए। जैसे कि हम बोले टाइम ये है और स्पीड ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है तो डिस्टेंस होगा। एक तरीका ये हो गया, या तो एक नंबर ऐसा ढूंढते हैं जो 11 और 13 दोनों से डिवाइड हो जाए, वो एक डिस्टेंस ले सकते हैं। तो 11 और 13 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो हो जाएगा 143, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 143 किलोमीटर। बात समझ में आते है? अब देख, अब इस पे क्या चीज हमको नोट करना है। पिछला टाइम क्या किए थे कि 143 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, दोनों स्पीड जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड करके डिवाइड कर दिए और टाइम को हम फाइंड किए और टाइम को वहां पे बता दिए क्या टाइम था। लेकिन अगर हम ऐसा काम यहाँ करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे, वो बात को समझिएगा। होगा क्या कि पहला जब ट्रेन चला वो टाइम क्या था, 5:30, और जब दूसरा ट्रेन चला है वो टाइम क्या है, 7:30। अब एक बात बताइए, अगर पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन मिलता कब है, जब वो सेम टाइम पे चलता है और सेम टाइम ट्रेवल करता है, तब मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने क्या कहना चाहा और आप क्या समझ पाए, इसका मतलब अब हमेशा आपको कोशिश करता हूँ समझाने का। जैसे कि अगर ये ट्रेन है ए और ये ट्रेन है बी, ये दोनों कब मिलेगा, इसका मतलब है ये कब मिलेगा, ये हम कैसे बता पाएंगे। अगर ये ट्रेन सुबह 7 बजे चली है और ये सुबह ये भी 7 बजे चली है, तो अब क्या होगा, अगर इसका स्पीड ज्यादा है इसका स्पीड कम है, तो इसमें डिफरेंस ये होगा, ये ट्रेवलिंग ज्यादा कर लेगा थोड़ा डिस्टेंस, ये थोड़ा कम ट्रेवल कर लेगा डिस्टेंस। लेकिन ये टाइम जब मिलेगा, मान लेते हैं ये लोग मिलता 7:30 में, तो क्या समझ में आया, 30 मिनट ये चला 30 मिनट ये चला, तो 7:30 में मिल गया। तो हमको एक टाइम फिक्स करना होगा जब वो दोनों एक साथ चलेगी। अगर ये 30 मिनट चलती है, ये 30 मिनट चलती है और दोनों मिलती है, तो वो टाइम सेम है तब मिल पा रही है। अगर ये 5 बजे चल जाती है और ये 7 बजे चलती है, आधा घंटा में 5:30 बजेगा,
और ये आधा घंटे में 7:30 बजेगा, तो कैसे मिलेगी? इसका मतलब हमको एक टाइम पहले ढूंढना होगा जिस टाइम पे दोनों एक साथ चल रही होगी, ठीक है? तो वो टाइम हम पता करते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला ट्रेन जब चली 5:30 बज रहा था और दूसरा ट्रेन जब चली 7:30 बज रहा था। इसका मतलब पहला ट्रेन जो है वो 2 घंटा पहले चल रही है, तो हम क्या करेंगे, उसका 2 घंटा का डिस्टेंस को हम माइनस कर देंगे। तो देखिए पहला ट्रेन 1 घंटे में चलती है 11, तो 2 घंटे में चलेगी 22। अगर ये डिस्टेंस को माइनस कर दिए तो बचा कितना, 121 किलोमीटर। ये डिस्टेंस क्या है, दोनों के द्वारा ट्रेवल की गई है और दोनों सेम टाइम पर। मतलब ये 5:30 से 2 घंटा चलने के बाद 7:30 बज गया और ये भी 7:30, तो दोनों अब सेम टाइम पे चल रहा है। एक डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करे, एक डिस्टेंस कम ट्रेवल करे, वो तो उसका डिपेंड करता है स्पीड पे। लेकिन मीटिंग टाइम कब होगा, जब वो सेम टाइम पे निकलेगा और सेम टाइम चलेगा। तो सेम टाइम क्या हो गया, 7:30। अब हम क्या समझेंगे, 7:30 बजे इन लोग को चलना है और इन लोग का स्पीड क्या है मेरे पास, तो है 11 और 13। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 121 किलोमीटर। तो टाइम क्या लगेगा देखते हैं। टोटल डिस्टेंस किया, टोटल स्पीड कितना हो गया 24। 24 का टेबल में 24 बचे 120, बचा कितना 1/24, ये हो गया आवर। मिनट में चेंज करना होगा क्योंकि ऑप्शंस में मेरा मिनट और सेकंड दोनों है। तो चलिए उसको चेंज करते हैं। 5 आवर तो हो गया, ये अगर इसको 124 है, इसको हम चेंज करते हैं मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, मिनट में आ गया। 60 से कितना टाइम लगेगा, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 5 आवर। अच्छा काटते हैं इसको, 12 टेबल में 2 बार में, 12 टेबल में 5 बार में, तो मतलब 2.5 मिनट, मतलब 2.5 मिनट। 2.5 मिनट को बोल सकते हैं 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड बोल सकते हैं। क्या समझ में आया? वो दोनों कब मिलेगा, 5 घंटा 2 मिनट और 30 सेकेंड के बाद। 5 घंटा 2 मिनट 30 सेकेंड के बाद। एक बात बताइए, दोनों किस टाइम पे चला एक साथ? अभी आप पता किए थे क्या था, वो 7:30 बजे। तो 7:30 के बाद आप 5 घंटा ऐड कर दीजिए, 7:30 बजे के बाद ऐड कर दीजिए इसको, तो 7:30 और 5 12:30 बज गया और 2 मिनट, तो 12:32, 12:32 और 30, ये टाइम पे क्या होगा, दोनों मिलेगी। तो क्या आपको ये बात समझ में आया, क्लियर है? एक बार और आप इसको समझ लीजिएगा, वीडियो को वापस देख करके हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्या आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तरीका समझ पा रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला देखते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल के 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, ठीक है? 22 घंटे में पहुंच गई। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी? मतलब समझिए कि एक रेलगाड़ी का कुछ स्पीड था, वो अपने रियल स्पीड से ना चल के कुछ कम स्पीड से चल रही है, तो उसको 22 आवर लग जाती है। अगर बोलता है कि वो अपना रियल स्पीड से चले तो वो टाइम को बचा लेगी, तो क्या टाइम बचेगा ये बताना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 7/11 टाइम्स स्पीड से चल रही है, मतलब इसका रियल स्पीड क्या है, ये रियल स्पीड है इसका 11 किलोमीटर पर आवर। तो हम मान लेते हैं इसको स्पीड मान लेते हैं, तो रेशियो में इसका जो रियल स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो चल कैसे रही है 7 किलोमीटर पर आवर से। तो हम बोलेंगे स्पीड मेरे पास हम 7 ले लेते हैं, 7 रेशियो पे कितना टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर ली है, तो बोलेंगे 22 आवर में। तो ये डिस्टेंस को क्या है, 7 की स्पीड से 22 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल की है। उसी डिस्टेंस को अगर वो अपना रियल स्पीड से चलेगा तो स्पीड क्या होगा 11, तो टाइम क्या लगेगा ये पूछा है, टाइम क्या लगने वाला है। तो आप क्या बोलेंगे, टाइम क्या लगने वाला है, तो टाइम लगने वाला है 14 आवर। अगर वो अपना रियल स्पीड से चले तो क्या आने वाला है 14 आवर। तो आप बोलेंगे कि 14 आवर में अपना रियल स्पीड से ट्रैवल कर लेगी और 14 आवर ऑप्शंस में है, आप टिक कर देंगे और ये गलत हो सकती है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि आंसर आता है ऑप्शंस में मिला रहता है, ऑप्शंस मैच हो जाता है और टिक करके निकल जाता है।
लेकिन वो थोड़ा सा जल्दीबाजी में गलती कर देता है। यहाँ पे पूछा गया है कि कितने समय की बचत होगी। यहाँ पे उसको लग रहा था 22 आवर, अब उसको लग रहा है 14 आवर। इसका मतलब उसका टाइम का बचत कितना हो गया, तो बोलेंगे 8 आवर का। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8 आवर का। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आप जवाब देंगे तो जल्दी नहीं करना है, क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करके अच्छे से देखना है कि पूछा क्या है। तो पूछा है कि टाइम सेविंग कितना करेगा, तो टाइम सेविंग करेगा 8 आवर, 8 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और उसको सीखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रही है। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो हम लोग 6 पे चलते हैं और इसको सीखते हैं। 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे, थोड़ा चेक कीजिए तो चल रहा है कि नहीं, या कॉल बुलाया चल रहा ना। 2 ट्रेन, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है। 2 ट्रेन एक ही जगह से चल रही है, ध्यान दीजिएगा। चंडीगढ़ से कहां जा रही है, दिल्ली। चंडीगढ़ के लिए, अच्छा चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से चल रही है, दिल्ली से चल रही है, बहुत बढ़िया। और दोनों ट्रेन एक ही जगह से दूसरी जगह जा रही है, दिल्ली से चंडीगढ़। एक 6 बजे और एक 6:30 बजे, और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर पर आवर है। दिल्ली से कितनी दूरी पर वे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। अभी बात को समझिए आप, ये क्वेश्चन क्या बोला है, इसका मीनिंग समझाते हैं आपको। मतलब 2 ट्रेन है, ये है दिल्ली, ये है चंडीगढ़। दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, 2 ट्रेन यहीं से चंडीगढ़ जा रही है। एक ट्रेन 6 बजे खुल जाती है और एक 6:30 में खुलती है। तो दोस्तों दोनों ट्रेन मिल जाएगी, बोलते हैं आगे जाके कुछ डिस्टेंस पे दोनों ट्रेन मिल जाएगी। अब इसमें मिलने का रीजन क्या है, इसका क्यों मिलेगी? अगर पहला ट्रेन आधा घंटा पहले चली है और दूसरा ट्रेन आधा घंटा बाद चली है, वो मिल जाएगी। इसका मतलब दूसरा ट्रेन जो है उसका स्पीड ज्यादा है, तो वो आधा घंटा में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसको वो मैनेज कर लेगा। यही रीजन हो सकता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इसी बात को समझना है, इसी बात को समझना है कि यहाँ पर करना क्या है कि अगर एक ट्रेन है जो ये और एक ट्रेन जो है ये, इसका स्पीड दिया हुआ है, पहला ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरा का दिया है 75 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि ये दोनों एक ही जगह से खुल रही है, ऐसे है ना, ऐसे, लेकिन आगे जाके बोलते मिल जाती है। इसका रीजन क्या है समझिएगा बढ़िया से। फिर से एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो स्पीड 60 से चल रही है वो आधा घंटा पहले चली है, तो आधा घंटा में वो कितनी दूरी चलेगी। मान लेते यहाँ से ये प्लेटफॉर्म है दिल्ली है ना, तो यहाँ से वो आधा घंटा में मान लेते ये डिस्टेंस चल रही होगी, है ना। अब दूसरा ट्रेन जो यहाँ से खुलेगी तो वो पहला ट्रेन यहाँ तक चल रही होगी, अब दूसरा ट्रेन यहाँ से चलेगा। अब ये कहीं जाकर मिल गया, मान लिया यहाँ मिल गया, तो इसको हम और आसान तरीके से क्या समझ सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और मैं आपको समझाना चाहूंगा, फिर मैं क्वेश्चंस पे क्लियर करूंगा इसको। अब एक बात समझिए, अगर दोनों अगर एक ही टाइम पे चलती, ठीक है, दोनों एक ही टाइम पे चलती, अभी जस्ट मानते हैं 7 बज रहा है, दोनों 7 बजे ही चलती एक ही टाइम पर, तो क्या बोल सकते हैं ये ट्रेन का स्पीड ज्यादा, ये ट्रेन का स्पीड कम है, ये मिल पाती नहीं, आगे कभी नहीं मिल पाएगी। ये आगे निकलते जाएगा, जितना टाइम वो चलेगा उतना ही डिस्टेंस उसका बढ़ता जाएगा। 1 घंटा में 75 किलोमीटर, 1 घंटा में 60 किलोमीटर, दूसरा घंटा चलेगा जैसे ही तो फिर वो 15 डिस्टेंस बढ़ा लेगा। इसका मतलब है कि अगर वो दोनों सेम टाइम पे चलेगी तो कभी भी ये दोनों आगे जाके मैच नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे मैच करने का रीजन है कि ये पहले चली है कम स्पीड वाला, ज्यादा स्पीड वाला बाद में चला है, ये इसको मैच करेगा। इसका रीजन एक ही है, ये इसके पास जो एक्स्ट्रा स्पीड है वही एक्स्ट्रा स्पीड इसको मैच करने में हेल्प करेगा। बात समझ पाए आप? तो आप ध्यान दीजिए कि 1 घंटा में 60 चला होगा ये, तो 30 मिनट में कितना चलेगा, तो आप बोलेंगे 30 किलोमीटर। तो बस यही करना है कि जो इसके पास एक्स्ट्रा स्पीड है, इसके पास एक्स्ट्रा स्पीड इसको हम लिख सकते हैं 60 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर। मतलब जितना डिस्टेंस, जितना टाइम में ये 60 के स्पीड से जितना डिस्टेंस ये चलेगा उतना ये भी चलेगा। एक्स्ट्रा स्पीड जो इसके पास है वही जो है वो डिफरेंस को मैनेज करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 15 की स्पीड से उसको डिफरेंस कितना कवर करना है, 30 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटा में तो 15 किलोमीटर वो कवर कर लेगा। तो 30 कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा लगेगा। कितना लगेगा, 2 घंटा। इसका मतलब ट्रेन जो दूसरा ट्रेन जो है वो उसको 2 घंटे में इसको बजा के पकड़ लेगी। कितना टाइम में पकड़ लेगी,
2 घंटे में पकड़ लेंगे। और दूसरा ट्रेन जो 1 घंटा में कितना चलती है, तो बोलेंगे 1 घंटा में 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 75 किलोमीटर चलती है। तो 2 घंटा चलने में इसको कितना डिस्टेंस लगेगा, तो बोलेंगे 2 घंटा चलेगा तो 150 किलोमीटर चलेगा, मतलब 150 किलोमीटर की दूरी पे जाकर उसको पकड़ लेगा। बात समझ में आया आपको? तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 150 किलोमीटर। मेरा 150 किलोमीटर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों क्या आप समझ पाए? ये 6 क्वेश्चन मैंने आपको आज कोशिश किया समझाने का। आपको अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर समझ गए हैं। और इस तरह मैं आपके लिए और भी वीडियो अच्छे क्वेश्चंस के साथ लाने की कोशिश करूंगा जल्द से जल्द, और आपको कुछ नए कंसेप्ट कुछ तरीके मैं जरूर दूंगा, जैसे कि अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश किया हूँ वैसे ही। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अभी वेट करेंगे, तो वीडियो को तब तक देखते रहिए। पूरा कंप्लीट 6 पार्ट हो चुका है ट्रेन का, ये 6 का 6 पार्ट आप देखिए, और फिर से आप जो भी बुक आपके पास होगा उससे सारा क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कीजिए। आप उसको देखेंगे कि आराम से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो धन्यवाद, आज के लिए क्लास